बेटियों को 5 देवियों का नाम नित्य लेना चाहिए। अहिल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती, मंदोदरी तथा ये 5 कन्या है। इन 5 नामों का बड़ा प्रभाव। कभी कभी मेडिकल बीमारी के द्वारा ऐसी स्थितियां परिस्थितियां बन जाती हैं, ऋतुकाल धर्म बंद होता है या होता नहीं, आता नहीं, जिससे संतान का जन्म नहीं होता। इस बीमारी को समाप्त करने के लिए 5 कन्याओं का नाम बड़ा प्रभावी है। जिस प्रकार से गोपी गीत का पाठ करने वाले लोगों का कभी हार्ट अटैक नहीं हो सकता, उसी प्रकार से 5 कन्याओं का नाम लेने से नारी के पास ये गोपनीय बीमारी नहीं रह सकती। अहिल्या, कुंती, मंदोदरी तथा ये 5 कन्या है। ये बड़ी उम्र की होने के बाद भी इनको कन्याओं का ही रूप दिया गया। अयोग नहीं जाए, किसी के गर्भ से इनका जन्म नहीं हुआ। अहिल्या समुद्र से निकली है, द्रौपदी यज्ञ से निकली है। अहिल्या, द्रौपदी, तारा सागर से निकली। अहिल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती नागलोक से आई। मंदोदरी कुएं से प्रकट हुई। कुएं से पहले मैं कथा सुना था। अप्सरा थी इंद्र के यहाँ की, नाम था इसका हेमा। कोई अपराध उससे हुआ था, श्राप मिला था उसे, और कहा कि तू जा मेढ़ की बन जा। और ऊपर से गिरी, कुएं में आके गिरी, मृत्यु लोक में मेढ़ की बन गई। मय नाम का दानव बेटी के लिए तप कर रहा था। ब्रह्मा जी का तप किया। ब्रह्मा प्रकट हो गए। कहा बोल क्या चाहिए? कहा बेटी चाहिए। कह दिया बेटी कुएं में, पाली पोसी बेटी ले जा। ब्रह्मा जी ने उस कन्या को बाहर निकाला। हाथ लगाते ही उसने स्त्री रूप धारण कर लिया, बच्ची बन गई छोटी। और मय नाम के दानव ने उसका लालन पालन किया, इसलिए उसका नाम मंदोदरी हुआ। ये 5 देवी अयोनि जाए, ये किसी के गर्भ में नहीं गई। अहिल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती, मंदोदरी तथा ये 5। इन 5 का नाम लेते घोर बीमारियां समाप्त हो जाती हैं, गुप्त बीमारियां खत्म हो जाती हैं, नारी के संकट खत्म हो जाते हैं। इतना बड़ा प्रभाव। आज ही मैंने बोला है बेटियों के लिए अर्गला स्तोत्र का पाठ 32 नाम माता जी के किसी वरदान से कम नहीं है। आप बहुत अच्छा घर और वर चाहते हैं, तुम्हारे मम्मी पापा को तुम्हारे लिए घर खोजने में कोई दिक्कत ना आवे। क्या है, 10 मिनट की प्रार्थना है ये माँ के लिए। 10 मिनट भी नहीं लगेंगे इसमें। ये अपने रोज के नित्य के नियम में इसे बना। भले ही देश कहीं जा रहा हो, लेकिन हम अपने मानवीय मूल्यों को न भूलें। हमारी पहचान हमारी प्रेयर प्रार्थना से है, हमारी स्तुति और पूजा से है, अतिथि सेवा से है, बड़ों के चरणों में वंदन प्रणाम करने से ही हमारी पहचान है। इसको न भूलें। तो मारो पड़ी मां की आंख में आंसू आ गए। जय जय गिरिवर राज किशोरी। एक राज की बेटी, जैसे तुम्हारे आने से तुम्हारे पिता का नाम हो गया है, मुझसे मेरे पिता का नाम हो जाए, मैं किसी गलत रास्ते का चुनाव न करूं। मां कृपा की। 5-4 चौपाइयां हैं, बेटियां इसको याद कर लें। रामचरितमानस बालकांड द्वार नंबर 234 के नीचे की चौपाई। रोज बोलें, अच्छी बात है। नवरात्रा में तो इसका पाठ करें। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चको। आगे की चौपाई देखिए। माँ जानकी कहते हैं, माँ कृपा कर दो ना, जैसे शंकर जी को तुम बहुत प्यारी हो, मेरे पति राम को भी मैं बहुत प्यारी लगूं, कृपा कर।
और नारी के लिए इससे बड़ी संपदा नहीं है धरती पर दूसरी कि उसका पति उसे प्रेम करे, तो बहुत कम होता है। ऐसा जीवन जिए जैसे महादेव पार्वती को प्यार प्रेम और प्रभु राम जानकी को प्रेम करते हैं। प्रभु राम जानकी को बहुत लाड करते हैं। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी से आमृग हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी ताम्रग नयनी हे खगमृग मधुकर श्रेणी तुम देखी सी ताम्रग नयनी। वो स्वामी जी इस चौपाई को बोलते लिखते हुए बहुत कुछ संदेश दे रहे। एक कोई युवा बालक मेरे पास आया और उसकी शादी होने को थी, कुछ ही दिन थे, बकाया न्योता देने को आया। उसने कहा महाराज जी दाम्पत्य जीवन में गुरुजी बंध रहे हैं हम, हमारे लिए कोई आदेश। मैंने कहा बेटा पत्नी को लाड दुलार स्नेह प्रेम कर सके तो ही तो विवाह करना, नहीं है। मैं सभी युवा बच्चों को कहूंगा जो पत्नी की गरिमा समझ सके, उसे स्नेह कर सके, दुलार प्रेम कर सके, उसे वो बता सके कि तुम उसके पति हो। पति का मतलब है जो पत्नी को पतित नहीं होने देता, दुखित नहीं होने देता, गिरने नहीं देता। नारी बहुत सुकोमल होती है, उसे जीवन जीने के लिए एक दूसरे की आवश्यकता होती है। ऐसा तो होता नहीं आज ये पुरुष कल वो पुरुष फिर वो पुरुष, इसमें तो मान मर्यादाएं सब खंडित हो जाती हैं। इसलिए हमारी भारतीय परंपरा में एक नारी पिता के साथ अपना बचपना, पति के साथ अपनी जवानी और बच्चों के साथ अपना बुढ़ापा निकाल देती है, वृद्धावस्था निकाल। तो जीवन बड़ा संघर्षमय है और इस जिंदगी को जीने के लिए नारी को बहुत सरल सहज कहा गया है, बहुत कोमल कहा गया है। पुरुष की अपेक्षा नारी के अंग बहुत कोमल होते हैं। थोड़ा सा उसको कुछ कह दो हाल ही आंख में आंसू आ जाते हैं। वो बहुत सहज है, उसके अंदर कठोरपना नहीं है। नारी को जीवन जीने के लिए एक आधार की आवश्यकता है। जैसे बेल ऊपर चढ़े तो कोई वृक्ष चाहिए, दीवार चाहिए, उसी प्रकार से नारी को खड़ा होने के लिए एक पुरुष की आवश्यकता है। ये नारियों की अनभिज्ञता है जो ये कहती है हमें किसकी जरूरत है, हमें तो 80,000 रुपया मिलता है। तुम्हें 80,000 नहीं, तुम्हें 1,80,000 भी मिले तो भी नारी को खड़े होने के लिए पुरुष की आवश्यकता होती ही है। तो पुरुष को यह चाहिए, वो दाम्पत्य जीवन सूत्र में, बंधन में, गृहस्थ सूत्र में वो बन रहा है, तो वो नारी के प्रति, पत्नी के प्रति जो हमारे ग्रंथों में जिन बातों को कहा गया, बताया गया, उनकी वो पूर्ति करे। नारी प्रसन्न हो। जिस घर में स्त्रियां प्रसन्न होती हैं उस घर में कुबेर का वैभव उतर के आ जाता है। यत्र पूजन्ते नारी रमन्ते तत्र देवता, मनु जी महाराज कहते हैं जहाँ नारी प्रसन्न है वहां देवता विचरण करते हैं। और ये बड़े पुण्य की बात है कि घर में बहुएं प्रसन्न रहे, घर में माँ प्रसन्न रहे। एवा बच्चे को चाहिए ऐसा जीवन न जिए कि माँ बाबूजी की आंख में आंसू आ जाए। माता पिता दुखी हैं तो गिरिराज पूजा करने से कुछ नहीं होगा। माता पिता घर में दुखी हैं तो महाकाल दर्शन से क्या होगा। देवताओं का तो दर्शन इसलिए ही किया जाता है हमारे संरक्षण में जो हैं उनको हम आनंद दे सकें, उन्हें हम प्रसन्न कर सकें। और मैं कहूँगा माता पिता का दर्जा तो भगवान से भी पहले, जो इनका आदेश पालन कर देता है वहाँ किंतु